हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सीरीज़। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं डिजिटल क्लॉक। तो चलो देखते हैं हमारा डिजिटल क्लॉक। यहाँ पे हमने डेट एंड टाइमिंग शो किया है। देखो टाइमिंग कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब हम हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगी डिजिटल क्लॉक। अब उसको मैं VS कोड में ओपन करती हूँ। अब मैं यहाँ पे 3 फाइल्स बनाऊंगी। एक होगी हमारी index.html, दूसरी होगी style.css एंड तीसरी होगी script.js। पहले हम हमारे प्रोजेक्ट का HTML कोड लिखते हैं। हमारे HTML का बॉयलर प्लेट कोड हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर एंटर करके जनरेट करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल दे देती हूँ डिजिटल क्लॉक। यहाँ पे div.outer, फिर उसमें होगा हमारा हेडिंग डिजिटल क्लॉक। उसके बाद हमारा डेट के लिए एक डिव, उसमें हम पहले एक UL लेते हैं। ये होगा हमारे डे, डेट, मंथ एंड ईयर के लिए। उसमें हमारा पहले डे होगा, इसको मैं कॉपी कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डेट, फिर यहाँ पे आएगा मंथ और यहाँ पे ईयर। उसके बाद और एक UL वो होगा हमारे टाइम के लिए। उसमें मैं पहले डिफ़ॉल्ट 00 दे देती हूँ, फिर बाद में वो डायनेमिकली चेंज हो जाएगा और कॉपी कर देती हूँ। यहाँ पे कोलन, फिर यहाँ पे 00, फिर कोलन, फिर 00, फिर यहाँ पे डैश और यहाँ पे AM। ये सब डिफ़ॉल्ट है और ये सब डायनेमिकली चेंज हो जाएगा जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब इसको मैं और ओपन विथ लाइव सर्वर कर देती हूँ। देखो अब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रेडी है। अब हम इसे कर देते हैं स्टाइल। पहले हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, उसमें हम मार्जिन एंड पैडिंग 0 कर देते हैं, पैडिंग भी 0। उसके बाद बॉडी, जो भी हमारे बॉडी में डेटा है उसे सेंटर में करने के लिए हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये हो नहीं रहा है क्योंकि हमारी CSS की फाइल HTML फाइल में ऐड नहीं किए। पहले हम ऐड कर देते हैं। JS की फाइल भी ऐड कर देते हैं। अब वर्टिकल सेंटर करने के लिए हम बॉडी की हाइट दे देते हैं 100 VH, सो वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। देखो आ गया। अब जो हेडिंग है उसको कलर करते हैं रेड। उसके बाद जो हमने डिव लिया है
डेट उसको स्टाइल करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लैक एंड टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट। और जो हमारा आउटर बॉक्स था ना, डॉट आउटर, उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वाइट। वाइट ही है, वाइट ही रखेंगे। एंड बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसे कर देते हैं ब्लैक। अब आउटर बॉक्स को पैडिंग दे देते हैं 50 px, ताकि थोड़ा सा स्पेस आए इसमें। देखा, आ गया। बॉडी में जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम सेंटर में कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके। हो गया सेंटर में। अब हम हमारे यूएल को स्टाइल करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि जो हमारा यूएल में जो डेटा है वो एक लाइन में आ जाए। अब अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब हम लिस्ट को करते हैं स्टाइल। उसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देते हैं एंड पैडिंग दे देते हैं 5x। और हमारे हीडिंग का जो मार्जिन बॉटम है उसे कर देते हैं 10 px। फिर जो हमारा डेट का बॉक्स है ना ब्लैक कलर का, इसको भी हम पैडिंग दे देते हैं 10 px। अब हमारा जो डे का क्लास है उसको हम फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं 15 px। साथ ही साथ हम टाइम का भी चेंज कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 30 px। डे का 20 कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। और टाइम का फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट 600 कर देते हैं। अब हमारे प्रोजेक्ट का HTML एंड CSS हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट कोड। तो पहले हम ये हमारा डे एंड ये हमारा टाइम एक्सेस करेंगे। लेट डे इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, और उसका क्लास नेम है डे। सेम यही हम टाइम के लिए भी करेंगे, तो मैं इसे ही कॉपी कर देती हूँ। जावास्क्रिप्ट में एक सेट इंटरवल का एक फंक्शन है, वो लेंगे हम, क्योंकि जो भी हमारा कोड है उसे हमें 1 सेकंड के बाद रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है। अब मैं इसमें एक कॉल बैक फंक्शन लेती हूँ और इस सेट इंटरवल को 1000 मिलीसेकंड मीन्स 1 सेकंड का टाइम दे देती हूँ। अब मैं यहाँ पे डेट को लूँगी। वो कैसी लेनी है देखो, लेट टुडे इक्वल्स टू न्यू डेट। ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये डेट का फंक्शन हमें क्या क्या देता है। देखो, हमारे टुडे वेरिएबल में है आज का डे, डेट एंड करंट टाइमिंग। अब हम इस डेटा को एक्सेस करते हैं। लेट डी इक्वल्स टू टुडे डॉट गेट डे। सिमिलरली हम बाकियों का भी करेंगे। मैं कॉपी कर देती हूँ।
यहाँ पे आ जाएगा डेट और फंक्शन है गेट डेट। यहाँ पे है मंथ, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा गेट मंथ। अब यहाँ पे ईयर, गेट फुल ईयर। यहाँ पे हावर्स, गेट हावर्स। मिनट, गेट मिनट्स। सेकेंड्स एंड यहाँ पे गेट सेकेंड्स। अब सारा डेटा हमारे इस वेरिएबल्स में आ गया है। अब हम हमारा जो डे एंड टाइम का एरे है उसे हम इस डेटा से अपडेट कर देते हैं। 0 पोजीशन पे है हमारा डे, तो डे ऑफ 0 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू डी। सिमिलरली हम बाकियों का भी करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे है डेट, सेकेंड पोजीशन पे है मंथ, थर्ड पोजीशन पे है ईयर। सिमिलरली हमें टाइम का भी करना है। यहाँ पे हावर्स की पोजीशन है 0, मिनट की पोजीशन है 2, सेकेंड की पोजीशन है 4। अब देखो यहाँ पर 5 और 9 है, पर यहाँ पर हमें फ्राइडे एंड अक्टूबर आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि टुडे में से डे एंड मंथ की इंडेक्स आई है, इसलिए हमें डे एंड मंथ का एरे लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही नोटपैड में लिख रखा है एरे, मैं कॉपी कर देती हूँ। अब देखो डे एरे से हम डे को लेंगे। देखो फ्राइडे आ गया और यहाँ पर हमें डे का एरे संडे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, मंडे से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम मंडे से स्टार्ट करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट रॉन्ग आएगा। एंड मंथ के लिए भी मंथ एरे से लेंगे। देखो अक्टूबर आ गया। देखो अब जो क्लॉक है वो 24 आवर्स का है, इसे हमें 12 आवर्स के क्लॉक में कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट कैसे करना है, देखो हम जो हावर्स आ गए हैं ना उसका हम 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। हावर्स इक्वल्स टू हावर्स परसेंटेज 12। अब देखो यहाँ पे 13 का 1 हो गया है। अब हमें AM और PM को अपडेट करना है। इसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे, लेट AM PM इक्वल्स टू हावर्स इज़ ग्रेटर देन 12। अगर हावर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 12 होगी तो आएगा PM, नहीं तो आएगा AM। सिंटैक्स गलत कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब हम इसे टाइम एरे में अपडेट कर देते हैं। टाइम ऑफ 6 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू AM PM। देखो यहाँ पे PM आ गया। अब इसमें हम एक और काम कर सकते हैं। हावर्स, मिनट, सेकंड और डेट में अगर सिंगल डिजिट है तो उसे 2 डिजिट बना सकते हैं। इसके लिए हम पैड स्टार्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए पहले हमें वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग हावर्स डॉट पैड स्टार्ट, और पहला आर्गुमेंट होता है कितने डिजिट चाहिए, वो हमें 2 चाहिए तो मैं 2 लेती हूँ। और सेकंड आर्गुमेंट होता है कि हमें क्या अपेंड करना है, तो हमें यहाँ पे 0 अपेंड करना है, तो मैं यहाँ 0 लिख देती हूँ। पैड स्टार्ट का मीनिंग ये होता है कि स्टार्टिंग में अपेंड करना। पैड एंड का मीनिंग होता है कि एंड में अपेंड करना। हमें स्टार्टिंग में अपेंड करना है तो मैंने पैड स्टार्ट लिया है। वैसे ही अब हम सिमिलरली मिनट्स का, सेकंड्स का एंड डेट का करेंगे। मैं यहाँ पे पैड स्टार्ट को कॉपी कर देती हूँ।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिंपल डिजिटल क्लॉक बनाने का तरीका। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।